एमएससी फिजिक्स के बाद हॉस्पिटल में जॉब, आप हैरान होंगे। उमैर जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, चीफ मेडिकल फिजिस्ट हैं सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में, और पिछले 10 साल से शौकत खाना में फराइज अंजाम दे चुके हैं, जनरल इलेक्ट्रिक्स में भी काम कर चुके हैं। मैं आज आप लोगों को उमैर साहब की जुबानी ये सुनवाऊंगा कि एमएससी फिजिक्स करने के बाद टीचिंग से हटके आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे जा सकते हैं और महाना लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। इस प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी सही रहनुमाई होगी और आपको नए रास्ते मिलेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। एमएससी फिजिक्स सब यही समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे कर सकते हैं, कॉलेज लेवल पे कर सकते हैं, या एमफिल पीएचडी करके यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये गलत है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, आप मेडिकल इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ उमैर जफर साहब मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लास फेलो भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के। तो उमैर जफर साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज से 2008 में बीएस ऑनर्स फिजिक्स में किया हुआ है। तो आज ये हमें बताएंगे कि ये सफर कैसे तय किया कि ये पाकिस्तान के एक बेहतरीन हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल फिजिस्ट के तौर पे फराइज अंजाम दे रहे हैं, और ये फील्ड है क्या, क्योंकि इन्होंने फिजिसिस्ट लेवल से टॉप लेवल तक सीनियर मैनेजमेंट का सफर कैसे तय किया। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि इतने कीमती टाइम में से आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पे आए हमारे व्यूअर्स के लिए, दोस्तों की रहनुमाई के लिए। क्योंकि आजकल के दौर में आपके इल्म में है कि बच्चे समझते हैं शायद फिजिक्स पढ़ने के बाद अगर हम इंजीनियर नहीं बन सके तो शायद हम कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जा सकते। तो उमैर साहब ये बताइएगा कि बीएस ऑनर्स फिजिक्स के बाद आपने पहली जॉब कौन सी की? मैंने जब बीएस ऑनर्स किया तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरा अभी रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ था, और जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है यूएसए की, और मैं मेडिकल साइड पे थोड़ा इंटरेस्टेड था कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि प्राइम ऑब्जेक्टिव लोगों को ये नजर आता है कि हम टीचर बन जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी में चले जाएंगे, नेस्ट फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन मेरा जो फोकस था वो मेडिकल फील्ड साइड पे था। तो एक कंपनी थी जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन थी जनरल इलेक्ट्रिक की, उसमें सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मैमोग्राफी सब चीज़ें हम लोग करते थे। तो उसमें उनको रिक्वायर्ड था फिजिक्स बैकग्राउंड का एक बंदा जो कि टेक्निकल चीज़ों को जानता हो, एमआरआई की फिजिक्स को, सिटी की फिजिक्स को। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन स्टार्ट में ही मुझे अंदाजा हो गया कि दैट इज नॉट अ टेक्निकल जॉब। ठीक है, उसमें टेक्निकल बैकग्राउंड या उसका नॉलेज होना जरूरी था, लेकिन दैट वाज ए प्योरली सेल्स जॉब। सो आई वाज नॉट ए सेल्स गाय, क्योंकि उसमें आपको ट्रैवलिंग और सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन उसी फील्ड से मुझे पता लगा कि मेडिकल साइड पे फिजिसिस्ट कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं। नाइस। फिजिसिस्ट जो है वो, क्योंकि आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं आपको पता लगता है कि लोग किस किस जगह पे किस किस प्रोफेशन के जो लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा उसी तरह एक्सपोजर हुआ, और मुझे पता लगा कि फिजिसिस्ट जो हैं जिन्होंने एमएससी फिजिक्स की हुई है वो मेडिकल फिजिसिस्ट के तौर पे जॉब कर रहे हैं। सो देन आफ्टर रियलाइजिंग आई अप्लाइड फॉर द जॉब एंड आई गॉट जॉब। पहली जॉब आपने जो शौकत खाना में एज अ फिजिसिस्ट, शौकत खाना में मेडिकल फिजिसिस्ट की। तो थोड़ा सा व्यूअर्स को ये रहनुमाई करें, स्टूडेंट्स को, कि जब आप एज अ फिजिसिस्ट जाते हैं तो आपका क्या करियर पाथ होता है वहां पे? बिल्कुल, इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर जो है ना वो मेडिकल फिजिक्स की डिग्रीज करवाई जाती हैं। ठीक है। पाकिस्तान में ये डिग्री सिर्फ जो है ना वो प्रयास करवा रहा है। ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो प्योरली मेडिकल फिजिक्स पढ़ाई जाती है। सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं आप यूनिवर्सिटीज के अंदर, लेकिन उसकी डिग्री जो है ना वो आमतौर पे एमएससी फिजिक्स ही दी जाती है। अब तो बल्कि बीएस फिजिक्स हो गया वो। ठीक है। तो प्रयास जो है ना वो करवा रहा है, और वर्ल्ड वाइड जो है ना वो ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप मेडिकल फिजिक्स में डिग्री ली हो आपने। ठीक है। लेकिन जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं है, और उन्होंने प्रयास में भी उस टाइम पे एक दरम्यान में कुछ अर्से के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि जॉब सैचुरेशन बढ़ती जा रही थी, इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कम थे उस वक्त। तो इसलिए यहाँ पे इस वक्त एक्सेप्टेबल है कि आप बीएस ऑनर्स किया हो फिजिक्स में। ठीक है। उससे भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा
डिफिकल्टी नहीं पेश आती कि आपने मैथमेटिक्स के साथ एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, और क्योंकि उसके बगैर आप फिजिक्स में बीएस ऑनर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो एक 6-7 साल पहले आपने बायो छोड़ी थी और अब आपने दोबारा मेडिकल फील्ड में कदम रख लिया। बेशक वो फिजिक्स से रिलेटेड है, बट स्टिल डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शंस करने। इट इज एन एंटायरली डिफरेंट जॉब। इसमें यह है कि आप कहीं भी जाते हैं ना बीएस के बाद, फिजिक्स के बाद, तो आपको पीएनआरए जो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अंडर सारे हॉस्पिटल हैं जो Nice. न्यूक्लियर जितनी भी जॉब्स हैं वो उसके अंडर आती हैं। उनकी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, ठीक है, कि आप मेडिकल फिजिसिस्ट हो सकते हैं इफ यू होल्ड अ डिग्री ऑफ बीएस ऑनर्स इन फिजिक्स और एमएससी फिजिक्स विद 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल। तो इसमें हमें जो जॉब अभी अगर हम एज ए स्टार्ट फ्रेश पे जाते हैं तो हमें ट्रेनी मेडिकल फिजिक्स की जॉब ऑफर की जाती है। उस ट्रेनिंग पीरियड में फिर सारा आप स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या स्टार्टिंग सैलरी जो एवरेज इस वक्त हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, जो 50 to 60,000 दी जाती है एज ए ठीक है। ट्रेनी मेडिकल फिजिसिस्ट। सिफारिश पे मिलती हैं जॉब्स? नहीं, सिफारिश पे मैं ये नहीं कहूँगा कि सिफारिश पे मिलती है। हाँ, ये जरूर है कि लोग आपको रिकमेंड कर सकते हैं, लोग आपको बता सकते हैं कि यार ये भी फील्ड है, इसमें आप अप्लाई करें। जाहिर है मेरा जिनसे लिंक है, मुझे अगर कोई पूछेगा मशवरा लेगा तो मैं उसे बता देता हूँ यार ये भी ऑप्शन है आपके लिए। शायद लोगों को तो ये रेफरेंस कह सकते हैं इसको। अवेयरनेस ही नहीं है कि वो इस फील्ड में अप्लाई करें, वो करते ही नहीं है, वो टीचिंग साइड पे ही रहते हैं। बिल्कुल, ये फील्ड बड़ी लिमिटेड है और ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है। लाहौर में कितने हॉस्पिटल्स हैं जो कि मेडिकल फिजिस्ट को या इस मेडिकल फिजिक्स की फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर में इस वक्त जो है वो 3-4 हॉस्पिटल्स हैं, जो कि स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तो सिर्फ शौकत खानम ही था। ठीक है। बट नाउ डेज जो है ना वो अनमोल हॉस्पिटल है, वो तो पहले भी था, लेकिन वो जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है तो उसमें जॉब का तरह क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन शौकत खानम हॉस्पिटल है, कैंसर केयर हॉस्पिटल है जो कि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, रायमंड के पास है ये। इसके अलावा घुरकी हॉस्पिटल है जहाँ पे साइबर नाइफ मशीन लगी हुई है, और इसके अलावा सीएमएस लाहौर है। तो ये वो 4-5 हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली भी इतना जो कि बड़ा ये एक्सपेंसिव फील्ड है तो इसमें हॉस्पिटल्स यही 3-4 ही हैं। बस अच्छा, एक तरफ मैंने लाहौर के बताए हैं। मैं अपने व्यूअर्स को एक जो इंटरेस्टिंग चीज है व्यूअर्स आपको बताता चलूं कि आपने बहुत सारी कॉर्पोरेट सेक्टर की फील्ड में जॉब्स देखी होंगी, लोग करते होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। ये एक ऐसी जॉब है जिससे मैं बहुत फैसिनेट हूं। उमैर साहब तकरीबन पूरा यूरोप देख चुके हैं और हर साल कंपनी इनको ट्रेनिंग पे भेजती है। उमैर साहब क्या महसूस करते हैं आप? एकदम आपको पता लगता है आज इटली जा रहे हैं, अगले साल फ्रांस जा रहे हैं, फिर स्विट्जरलैंड भी आप होके आए हैं। बिल्कुल, ये बेसिकली ना फील्ड जो कि पाकिस्तान में नया है, ठीक है। और नई नई जो रेडियोथेरेपी है उसमें बहुत ज़्यादा पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हैं नई, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप इन लोगों से आप फर्दर सीख सकते हैं। तो इसके लिए फिर बाहर जाना जो है ना वो ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं यूरोप में, यूएसए में। तो वी हैव टू गो देयर टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। तो ये कोई बॉन्ड साइन करते हैं आपके साथ कि आप जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक, जाहिर है लाखों रुपए का एक्सपेंस है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज या हॉस्पिटल्स आप पे करते हैं, तो जब आप वापस आते हैं तो कितने अरसे तक आपको बॉन्ड रहना पड़ता है उनके साथ कि नहीं जी अभी आपने 2 साल 3 साल सर्व करना है, ट्रेन करना है स्टाफ को? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ये समझती हैं कि इतना एक्सपेंस हमने किया और ये लोग कहीं ऑब्वियसली उनको भी उनके भी दिल में एक डर होता है कि इतना इन्वेस्ट किया ये बंदा के छोड़ के चला जाता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं। अभी राइट नाउ मैं सलीम मेमोरियल में जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अब तक हमने जो ट्रेनिंग्स की हैं वहाँ पे कोई ऐसा बॉन्ड हमने साइन नहीं किया है, बट दे हैव ट्रस्ट इन अस कि ये लोग इधर ही हैं, ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और ये चीज़ जो सीख के आए हैं इम्प्लीमेंट करेंगे। टोटल कितना एक्सपीरियंस हो गया आपका? मुझे अराउंड 15 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। लाखों में तनख्वाह तो लेते होंगे? जी ऐसा ही है। आई थिंक इस वक्त जो कंडीशन है, किसी भी बंदे को फील्ड में 15 से 16 साल हो गए हों, तो जो इस वक्त हालात हैं, सैलरीज तो लोगों की हैं। तो उमैर साहब ये एक स्पेसिफिक फील्ड है। जब कोई एक हॉस्पिटल नया बनता है, फॉर एग्जांपल एक नया हॉस्पिटल बनता है, वो आपको टारगेट तो करते होंगे, हेड हंटिंग जिसको कहते हैं हम रिक्रूटमेंट में, कि आपसे कहते होंगे कितनी सैलरी ले रहे हैं, हमारे से 1-1.5 लाख ज्यादा ले लें ताकि एक ब्रांड हम बन सकें कि भी हमने शौकत खानम के फिजिस्ट हमारे पास हैं या सलीम मेमोरियल के या कैंसर केयर के। तो ऐसे भी मौके आए हैं आपके पास?
ऐसे मौके भी आते हैं। तो कैसे फिर आप अपने जज्बात कंट्रोल करते हैं जब 1.5 लाख 2 लाख ज्यादा ऑफर हो रही हो, तो कैसे मैनेज करते हैं उसको? देखिए, आपने अपने सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं आपको दूसरी जॉब पे स्विच करना आपके लिए बेहतर है कि नहीं, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी ये ऐसा फील्ड है जिसमें सैलरीज, ये वाइट कॉलर जॉब है, सैलरीज इसमें ज्यादा है। ठीक है, और आप जिस जगह भी जॉब कर रहे हैं आपकी सैलरी ठीक ही होगी इस प्रोफेशन के अंदर। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने शौकत खाना में जॉब की, तो शौकत खाना में एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज हैं, तो इतना आसान नहीं है कि आपको कोई भी हंट करके उससे ज़्यादा सैलरी भी लेके जाए। बट देयर आर ऑप्शंस, क्योंकि लोग भी जानते हैं कि ये फील्ड ऐसा है, इसमें लोग ऑलरेडी अच्छी सैलरीज पे जॉब कर रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑफर करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर से ऑफर्स आती हैं या पाकिस्तान के बाहर, जिस तरह मिडिल ईस्ट, गल्फ, इन ममालिक में बहुत सारे डॉक्टर्स जाते हैं, तो आपकी फील्ड की भी जॉब्स वहां पे हैं गल्फ में? बिल्कुल, हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो कि बाहर चले गए हुए हैं, और एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर जगह पे लोग जा चुके हैं और अभी भी जा रहे हैं। जो मेरे ज़्यादा जानने वाले करीबी तरीन जो लोग गए हैं, दोस्त गए हैं, वो सऊदी अरब में बहुत लोग गए हैं और ऑस्ट्रेलिया गए हैं बहुत सारे लोग। दे आर वर्किंग एज ए मेडिकल फिजिसिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सऊदी अरब में रिक्वायरमेंट्स हैं। सऊदी अरब में क्या सैलरी जो यहाँ से 5-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाते हैं? हाँ, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है 10 to 15 ईयर्स, तो 20,000 रियाल इज स्टार्टिंग मिल जाती है। फैमिली के साथ आपको फैमिली स्टेटस भी देते हैं वो आपको। ठीक हो गया। उमैर साहब, आप बच्चों को ये गाइड करेंगे कि जो स्पेसिफिकली बीएस ऑनर्स फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो अदर देन फिजिक्स उनके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उनकी पर्सनैलिटी में कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में एडजस्ट कर सके? क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर की आपको पता है, आप भी माशाल्लाह मैनेजमेंट पोजीशन में, सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो क्या स्किल्स उनकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए कि जब वो इंटरव्यू देने जाएं तो सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे सामने है? देखें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जब हम भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो हम एक तो एटीट्यूड चेक किया जाता है कि ये बंदा इस जॉब को अचीव करने के लिए कितनी इसके अंदर थ्रिल है, ये कितना सिंसियर है इस जॉब को हासिल करने के लिए। उससे कुछ इस तरह के पर्सन भी पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में, आप तो एचआर के बंदे, कि अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिले तो आप क्या करेंगे। अब एक बंदा जो कि इनिशियल कैरियर में अभी आप जॉब में इन होना चाह रहे हैं एज ए ट्रेनिंग मेडिकल फिजिसिस्ट, और उससे आप पूछ रहे हैं कि जी लेट्स सपोज आपको जॉब के तीसरे महीने आपको बाहर से ऑफर आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो अगर तो वो जाने के लिए तैयार है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, या अनसर्टन है, या वो वेग आंसर देता है, तो ऑब्वियसली ऐसे बंदे को हम शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके कहने का पर्पस ये है कि व्यूअर्स, आपको स्पेसिफिकली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो अदर देन दिस एमएससी फिजिक्स, आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी चेंजेस लेके आनी होंगी कि कॉर्पोरेट सेक्टर आपको इजीली अडॉप्ट कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है हमें, तो फ्लेक्सिबिलिटी हम पूछते हैं कि जी आपको अगर, क्योंकि हमारा फील्ड है मेडिकल का, इसमें इमरजेंसीज भी हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको ओवरनाइट कॉल आ जाएगी कि जी पेशेंट आ गया, आपको उसके लिए आना पड़ेगा। उसका फिर ओवर टाइम मिलता है आपको? उसका फिर वो हर जगह जाहिर है, ऐसा तो नहीं होता कि आपको कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन आपको अपने शो करना होता है कि जी मैं अगर इस फील्ड में आना चाहता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जी पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए मुझे अगर आना पड़ा तो मैं आऊंगा। लेकिन अगर आप उधर ही हेजिटेट कर दें कि जी वो मुश्किल है कि मैं तो शाम को नहीं आ सकता या रात को मेरे लिए मुश्किल है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। इस फील्ड की अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। घर तो आपका बहुत दूर है आपकी जॉब से, तो कभी ऐसा हुआ कि लेट नाइट आपको कॉल आई हो कि इमरजेंसी है, आप आए हॉस्पिटल में? कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, हम लोग आते थे, बिल्कुल इमरजेंसीज आर देयर, और रेडिएशन में तो स्पेसिफिकली कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको आना पड़ता है, बल्कि आपकी ड्यूटीज डिफाइंड होती हैं। आपको अगर आपने किसी दिन आपकी इवनिंग ड्यूटी है या आपको ऐसी इमरजेंसी ड्यूटी है, तो आप कहीं नहीं जा सकते, यू हैव टू स्टे एट होम। कभी टीचिंग का ऑफर आई कि किसी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने का मौका मिले तो आप जाना पसंद करेंगे? मुझे शुरू में जब मैंने जीसी से बीएस कर रहा था, तो ड्यूरिंग माय लास्ट सेमेस्टर मुझे एक टीचर ने ऑफर की थी कि आप जीसी में ही एज ए असिस्टेंट लेक्चरर लग जाएं। उस वक्त जो नई नई कंडीशन आई थी कि आप लेक्चरर के लिए एमफिल मैंडेटरी हो गया हुआ था, तो मैंने चूंकि बीएस किया था, तो उन्होंने कहा जी आप असिस्टेंट लेक्चरर लग जाएं, उसके बाद फिर आप एमफिल कर लें तो आप लेक्चरर के तौर पर आ सकते हैं। लेकिन मेरा जो था वो इंडस्ट्री में जाने का ज़्यादा ट्रेंड था, मैं तो जान लिया था, तो मैं फिर उसमें चला गया। अभी भी स्टिल कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि मेडिकल फिजिक्स पढ़ाती हैं, और दे अप्रोच मी या माय कोलीग्स कि आप हमें हफ्ते में कोई 1-2 लेक्चर्स दे दिया करें आपके जो मेडिकल फिजिक्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और नॉर्मली टीचर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है।
हम वेलकम भी करते हैं। हमने पिछले दिनों यूएमटी के पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट आया हुआ था, उनको हमने विजिट करवाया हॉस्पिटल का, नाइस नाइस। उनको एक्सप्लेन किया कि ये क्या फील्ड है, इसमें क्या करते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। लेकिन लेक्चर देने के लिए ये है कि फिर एक अलग से पूरा एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपने पूरा एक सेशन लेके चलना है एंड तक। तो आई यूजुअली डोंट हैव टाइम फॉर दैट बिकॉज दिस इज अ बिजी प्रोफेशन। एक करियर पाथ, अब आप चीफ मेडिकल फिजिस्ट हैं, मैक्सिमम अभी तो माशाल्लाह आप यंग हैं और विद इन 15 इयर्स आप इस लेवल पे हैं, कहाँ देखते हैं अपने आप को 10-15 साल के बाद? देखिए, अगर आप किसी अच्छे लेवल पे पहुंच गए तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जी हम इसके बाद अब पाकिस्तान में हमारी ग्रोथ रुक गई है, हम कहीं बाहर चले जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑफ योर सर्कमस्टांसेस या आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं। मेरी जो प्रेफरेंस ये है कि मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ। नाइस। क्योंकि यहाँ पे आपका अपना एक होम सोशल सर्कल है, आई एम ए सोशल पर्सन, तो मैं यहाँ रहना पसंद करता हूँ अपनी फैमिली के अंदर। तो इसमें क्या है कि आप लीड कर सकते हैं, आप को किसी और जगह पे बिल्कुल जीरो से एक डिपार्टमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, तो यू हैव एक्सपीरियंस, जो कंसल्टेंट मोड में जा सकते हैं आप। उसमें जा सकते हैं। आप किसी ऐसी पोजीशन पे जा सकते हैं कि आप एक ही जगह पे रहते हुए 2-3 जगहों को आप टाइम दे दें, जैसे Nice. यूएसए के अंदर किया होता है कि लोग सर्विसेज देते हैं अपनी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आपके कीमती वक्त का आप आए। अब आपने यकीनन आगे भी सफ़र करना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मज़ीद रहनुमाई के लिए हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो व्यूअर्स, मेरा आज के जो प्रोग्राम का बेसिक पर्पस था वो ये है कि बीइंग अ मेडिकल फिजिस्ट, बीएस ऑनर्स फिजिक्स करने के बाद ये एक इंतहाई खूबसूरत शोबा है जिसमें आप हॉस्पिटल्स को और कॉरपोरेट सेक्टर को सर्व कर सकते हैं। क्योंकि हर बंदा फिजिक्स पढ़ने के बाद पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं रखता, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके आप कह लें पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफरेंट होते हैं। तो मेरी उमैर साहब से एक बार फिर गुजारिश है कि एक दफ़ा फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद आएँ और मज़ीद अपने एक्सपीरियंस की बेस पे व्यूअर्स को उमैर साहब आप गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप बाहर जा रहे हैं इंटरनेशनल टूर पे, तो वापस आके फिर दोबारा एक दफ़ा हमें ज्वाइन करें। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, 1-to-1 सेशन के लिए अवेलेबल है हम। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखा करें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस और रहनुमाई हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।